चलिए, तो जैसे कि मैं शो की शुरुआत से ही आपको कह रही हूँ कि फाइनेंशियल रणनीति जो है बनाने के लिए या अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से कमाई करने के ज़रिए कोई एक ही निवेश का विकल्प नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं या तो अपने पैसे सिर्फ सोने में डालते हैं या तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में ही डालते हैं, और अगर जो इक्विटी बाजार से परिभाषित भी हैं वो या तो स्टॉक्स ही खरीदते हैं या तो म्यूचुअल फंड्स ही खरीदते हैं। थोड़ा सा वक्त आ गया है कि आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की ज़रूरतों को समझें, तरह तरह के निवेश विकल्पों को समझें और उसके मुताबिक हर तरह के निवेश विकल्प में थोड़ा थोड़ा अपना पैसा आप डालें। अब जब पैसे डालने की बात आती है तो आईपीओ का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईपीओ की झड़ी आजकल बाजार में लगी हुई है और कल भी गो डिजिट का आईपीओ भी आने वाला है। अब ऐसे में गो डिजिट के आईपीओ पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन ओवरऑल आईपीओ की पाठशाला के मुताबिक आपको कैसे पैसे लगाने चाहिए, इनमें किस तरह के आईपीओ को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर जोखिम लग रहा है तो क्या आप उस स्टेज पर हैं जहां पर आप जोखिम ले सकते हैं। तमाम बुनियादी बातों को समझते हैं आदित्य शाह, फाउंडर हर्कुलिस एडवाइजर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, और बहुत ही अहम चर्चा जो कि आज हम कर रहे हैं आईपीओ की पाठशाला के जरिए दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे। जो आईपीओ कल से खुल रहा है उस पर तो मैं बाद में आऊंगी ही आदित्य, लेकिन उससे पहले आईपीओ में पैसा लगाने का अगर कोई आंकड़ा आप मुझे पेश कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिस्टिंग गेन्स चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को अच्छे भाव पे कंपनियां मिल जाती हैं, पोर्टफोलियो में कमाई हो जाती है, शॉर्ट टर्म गेन किसी को चाहिए, कमाई का फंडा नुस्खा जो भी आपको कहना है बोल दो, वो आईपीओ के जरिए उनको मिलने लगता है। ये रणनीति कितनी सही है? क्या कुछ आंकड़ा भी आपके पास होगा कि मान लीजिए पिछले वित्त वर्ष में या इसी कैलेंडर ईयर की शुरुआत में अब तक कितना पैसा आईपीओ में गया है, इस तरह के आईपीओ हिट हुए हैं, लोगों ने यहाँ फायदा किया, लोगों ने यहाँ नुकसान किया, जरा तस्वीर बताइए। गुड इवनिंग मैडम। हमने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओज में पैसा डाल रहे हैं और खराब से खराब कंपनी में भी पैसे डाले जा रहे हैं। तो कुछ चेकलिस्ट के तहत ही निवेश करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को। अच्छे आईपीओज में ही पैसा डालें जहां पे बिजनेस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो क्या होगा कि अगर किसी कारण के दिए लिस्टिंग गेन नहीं हुआ तो कंपनी इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि आगे जाके आपको नुकसान नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली पॉइंट है आप आईपीओ में जरूर निवेश कीजिए, पर अच्छी और स्ट्रांग क्वालिटी कंपनीज में निवेश कीजिए। अब अगर आपने डेटा मांगा है तो डेटा ये है कि पिछले 5 साल के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 100 से 150 कंपनीज के आईपीओ आए हैं। उसमें से लिस्टिंग गेन्स करने के बाद सिर्फ 2 से 3 कंपनी के आईपीओ ने ही शानदार रिटर्न दिया है, बाकी सब कंपनी के आईपीओ ने रिटर्न नहीं दिया है उतना अच्छा। तो मेरे हिसाब से आप लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लिस्टिंग दे के निकल जाइए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज जब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ के अंदर। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एलोकेशन की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ये रूल है कि अगर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं आईपीओज में तो लॉटरी सिस्टम के तहत आपको एलोकेशन मिलती है। तो मेरे हिसाब से आईपीओ में जरूर निवेश कीजिए, अच्छी क्वालिटी कंपनीज में निवेश कीजिए, ताकि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के तहत लिस्टिंग नहीं हुई तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं हो। ऑलराइट, चलिए, आपने ये बात अच्छी हाईलाइट की है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना हाथ भी चला बैठते हैं और कई बार तो लोगों की कोई एलोकेशन भी नहीं होती है। ये भी एक सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी ने मन ही बना लिया है कि आपको किसी आईपीओ में पैसे लगाने ही हैं, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मसलन के तौर पे हम गो डिजिट के आईपीओ की बात करना चाहें, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह की कंपनी है, अपनी तरफ से क्या होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि भले ही आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो, कई बार केवल लिस्टिंग गेन्स के आगे भी आपका मकसद हो सकता है किसी कंपनी में बने रहने का। तो उस तरह का नज़रिया अगर आपका हो, अगर उस तरह का जोखिम आप उठाना चाहते हो, तो किन किन बातों को आप पहले अपने संज्ञान में ले लें? देखिए, जब भी आप आईपीओ में निवेश करते हैं तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस जानना बहुत जरूरी होता है कि वो कहाँ पे ऑपरेट कर रही है। जैसे कि हम गो डिजिट के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है इंश्योरेंस स्पेस में काम करती है, जनरल इंश्योरर है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और हाउस इंश्योरेंस, इन तीनों इंश्योरेंसेज में ये कंपनी ऑपरेट करती है। अब ये कंपनी बहुत ही यंग कंपनी है। इस कंपनी को 7 साल हुए हैं स्टार्ट हुए, और ये कंपनी जो है अभी इसी साल प्रॉफिट में आई है। ये एक कनाडा के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, प्रेम वत्सा, उनकी कंपनी है, उनका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। और बड़े बड़े क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं विराट कोहली, उन्होंने भी इसमें निवेश किया है।
तो सबसे पहली बात बिजनेस को जानना जरूरी है, उस बिजनेस में पोटेंशियल कितना है वो जानना जरूरी है। अभी हमने देखा है कि मात्र 5 से 10% ही भारत में लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। और जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में भी, तो हम लोगों को बताते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सनराइज सेक्टर है, बहुत अच्छे सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है और आगे बहुत अच्छा पोटेंशियल है। उसके बाद आपको देखना है कि मैनेजमेंट कैसी है और आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो कैसा गाइडेंस दे रही है। हमने देखा है गो डिजिट ऐसी कंपनी में उनका जो प्रीमियम ग्रोथ है वो 26 से 27% के आसपास रहा है। और उनका मार्केट शेयर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर नियरली अबाउट 4 से 5% के आसपास रहा है। तो पोटेंशियल स्ट्रांग है कंपनी में, सेक्टर बहुत अच्छा है। ये चीजें अगर अच्छी हो जाती है तो फिर आपको वैल्यूएशन देखना है। मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है तो वहां पे लंबी अवधि के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। आदित्य, थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि हम चर्चा को हल्का भी कर लें। आपने शब्द का इस्तेमाल किया, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। दरअसल बहुत सारे दर्शक हैं जो पहली बार शेयर बाज़ार से, इक्विटी बाज़ार से जुड़ रहे होते हैं और इस तरह की शब्दावली से शायद वो नोन नहीं होते हैं, फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। तो आप जब कह रहे हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इससे क्या मतलब होगा? और अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो आपने कहा कि बहुत लंबा नज़रिया शायद आपको नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है और कैसे आपकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग पर इम्पैक्ट होता है इसका? देखिए, किसी भी चीज को आप खरीदते हैं तो उसका एक भाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका एक भाव है। सिमिलरली जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर का भी एक भाव होता है, जिसको कहा जाता है वैल्यूएशन। तो हमेशा किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी का वैल्यूएशन जान ले, रिलेटिव टू अपना और उस सेक्टर में सिमिलर कंपनी जो ऑपरेट कर रही है उसका भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखें या फिर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखें तो कुछ लिस्टेड पीयर्स है इस कंपनी के, जो कि है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ जो कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वो भी एक हेल्थ इंश्योरर है। तो अगर हम उनके साथ कंपैरिजन करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है। और इस कंपनी की हिस्ट्री भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 7 साल की हिस्ट्री है। और ये कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। ये कंपनी जो है वो एजेंट्स के थ्रू काम नहीं करती है, सिर्फ ऑनलाइन काम करती है। तो हमें आगे जाके देखना होगा कि ये कंपनी इवॉल्व कैसे करती है। पर हाँ, स्कोप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस कंपनी के अंदर। तो थोड़ी एक्सपेंसिव कंपनी है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अपने पीयर्स के मुकाबले, पर स्कोप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आप इस आईपीओ में अप्लाई जरूर कीजिए, पर आप वेट कीजिए कि आगे कंपनी अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी कैसे बाहर लाती है और उसके ऊपर डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें लंबी अवधि पर रहना है कि नहीं रहना। प्राइस बैंड है 258, 272 का, ये आपको ठीक लगता है मतलब? थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू देखते हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अपने पीयर्स के मुकाबले। पर सनराइज सेक्टर है, 25-26% की नेट प्रीमियम ग्रोथ है इनकी। तो ठीक है वैल्यूएशन, और हो सकता है थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन भी हो जाए स्टॉक में। कि एक बात इंश्योरेंस को लेकर हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, आदित्य, 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का भी एक मकसद है जिस पर काम किया जा रहा है। आयुष्मान भारत जैसी कुछ स्कीम्स हैं, उनका दायरा और बढ़ाने को लेकर बातचीत भी चल रही है। यहाँ पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक भी इसको मुहैया कराया जाए, इस पर भी अब कवायद शुरू हो चुकी है। तो जैसा कि आपने भी कहा कि सनराइज सेक्टर है, इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन एक और चीज़ जो कि आपने भी हाईलाइट की है कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ऑलरेडी आपके पास हैं, है ना? तो अगर ऐसा कोई नया प्लेयर आ रहा है तो उसमें नयापन या अनोखापन या वैल्यू ऐड करने का जो एक मकसद होगा, उसको जांच परख कर ही आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए। तो वो वैल्यू एडिशन गो डिजिट जैसी कंपनी से कितना होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ओवरऑल मौजूदा प्लेयर्स के मुकाबले? बहुत यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि वो कभी भी किसी एजेंट से काम नहीं करते हैं। तो एजेंट के साथ काम नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि उन्होंने कोशिश की है कि जो प्रीमियम है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से थोड़ा कम रखे। ये एक पहल है गो डिजिट की और एको की कि वो प्रीमियम्स को नीचे लेके आए। यही उनका एक सेलिंग पॉइंट है। पर अभी कंपनी न्यू है तो उनका क्लेम्स एक्सपीरियंस वगैरह अभी थोड़ा मुश्किल है बताना। पर ये एक पहल कंपनी कर रही है और आगे जाके जैसे कि आपने कहा कि जैसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा और भी बढ़ता जाएगा तो प्रीमियम्स जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और सारी कंपनीज इस पूरे सेक्टर में अच्छा करेगी, क्योंकि अभी
नियरली अबाउट 5 से 10% भारतीय लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। हम अपना 50% बिल जो है वो अपने पॉकेट से भर रहे हैं। तो अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और अगले 15 से 20 साल में मेरे हिसाब से, जैसे जैसे कि हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर इतनी अच्छी प्रोग्रेस मिली है पिछले 5-7 साल में, हम देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी ऐसी ही प्रोग्रेस होगी, और हर भारतीय के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा। तो सेक्टर अच्छा है। कंपनी का मोट पॉइंट ये है, कंपनी का सेलिंग पॉइंट ये है कि वो खाली डिजिटल है, उसकी वजह से वो प्रीमियम को थोड़ा सा कम बेच रहे हैं बाकी सारे इंश्योरर जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एचडीएफसी को। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से चर्चा को हम यहीं समाप्त भी करते हैं। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मार्गदर्शन दिया दर्शकों को। आईपीओ की पाठशाला में न सिर्फ आईपीओ स्पेसिफिक बातचीत हुई है, बल्कि ओवरऑल जो नज़रिया होना चाहिए आपका आईपीओ में पैसे लगाने का, उसकी भी आपने समझाइश दी, जांच पड़ताल की। धन्यवाद। चलिए इसी नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हेल्थ इंश्योरेंस की पाठशाला होने वाली है। क्यों हेल्थ इंश्योरेंस आपका अब महंगा हो जाएगा?